नमस्कार। आज हम रेननकुलेसी फैमिली के आखिरी पार्ट पर डिस्कस करेंगे। रेननकुलेसी के पार्ट 5 में आज हम चर्चा करेंगे इसके विभेदक लक्षण की और इसके आर्थिक महत्व की। इससे पहले हमने रेननकुलेसी फैमिली के चार पार्ट के अंदर वर्गीकृत स्थिति की, रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की, रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स की, इसके फ्लोरल फार्मूला की, इसकी फ्लोरल डायग्राम की, इसकी बंधुता की, जाति वृद्धिता की, इस फैमिली में पाए जाने वाले प्रिमिटिव कैरेक्टर्स की पर डिस्कस किया। और हमने देखा ये फैमिली मेनली प्रिमिटिव फैमिली के रूप में कंसीडर की जाती है। इसमें आदिम या आद्य लक्षण पाए जाते हैं। इन 4 पार्ट में हमने इस फैमिली को बहुत रूप में समझा और इसके जो एग्जाम है उनको भी उदाहरण के रूप में लिखा। आज हम इसके आखिरी भाग पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पार्ट 5 में हम सबसे पहले बात करेंगे विभेदक लक्षणों की, अर्थात डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स ऑफ रेननकुलेसी। इस रेननकुलेसी फैमिली में जो विभेदक लक्षण हैं उनको हमने सूचीबद्ध यहां पर कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को किया है। सबसे पहले नंबर 1 पर हम देख रहे हैं इसके पादप स्वभाव की बात करते हैं कि इस कुल के जो अधिकांश सदस्य हैं वो शाक होंगे, एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाक होंगे। दे आर मेनली एनुअल और बाइनियल हर्ब्स, यूजली हर्ब्स होंगे। नंबर 2 पे हम इसकी जो पत्तियां हैं, पर्ण हैं, उनको देखने जा रहे हैं। इनकी जो पर्ण होगी वो अननुपर्णी अर्थात एक्स स्टिपुलेट होगी, पामेटली हस्ताकार होगी या डिसेक्टेड कटी फटी होगी। लीव्स एक्स स्टिपुलेट, पामेटली और डिसेक्टेड, हस्ताकार, कटी हुई और अननुपर्णी एक्स स्टिपुलेट इनकी लीव्स होगी। इनकी जो पत्तियां हैं, इनका जो पर्णाधार है वो होगा आच्छादी, पर्णाधार आच्छादी। लीफ बेस्ड शीथिंग एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो लीव्स में दिखाई देगा। जो पुष्प हैं रेननकुलेसी में वो हाइपोगाइनस अर्थात जायांगधर होंगे, जो प्रिमिटिव कैरेक्टर है। इसका मतलब है जिनकी अंडाशय होगा वो ओवरी सुपीरियर होगी। तो इनका जो पुष्प है वो जायांगधर होगा और इनका जो पुष्पासन है थैलेमस वो उत्तल या उभरा हुआ होगा। थैलेमस कॉन्वेक्स होगा, उत्तल होगा या उभरा हुआ होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो हम देखने जा रहे हैं पुष्प की सम्मिति में स्पाइरोसाइक्लिक फ्लावर होंगे अर्थात सर्पिल चक्रिक पुष्प होगा। और ये कैरेक्टर इसके महत्वपूर्ण लक्षण है और इसका प्रिमिटिव कैरेक्टर भी है, स्पाइरोसाइक्लिक फ्लावर का होना। अगला बिंदु हम देख रहे हैं कैलेक्स यूजली पेटलोइड, बाह्यदल पुंज प्राय दलाभ होगा, पेटलोइड होगा। यहां हमने देखा था कि परिदल पुंज पाए जाएंगे और कभी कभी ये बाह्यदलों में और दल में विभिन्नित होंगे। जो पुंकेसर हैं और जो जायंग हैं उनकी संख्या को हम लेकर बात करते हैं। स्टेमेंस फ्री एंड मेनी। जो पुंकेसर हैं वो अनंत होंगे और मुक्त होंगे, स्वतंत्र है और असंख्य संख्या में पुंकेसर होंगे और स्पाइरली अरेंज्ड होंगे अर्थात सर्पिलाकार चक्रिक होंगे और प्राय बहिर्मुखी अर्थात एक्सट्रोड्स होंगे। इसमें पुंकेसरों की संख्या का अनंत होना, मुक्त होना, ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है। स्पाइरली अरेंज्ड होना ये भी प्रिमिटिव कैरेक्टर है जो हम पिछली टर्न पे चर्चा कर चुके हैं। स्टेमेंस की संख्या में हमने देखा था कि संख्या अलग अलग जेनेरा में अलग अलग है लेकिन वो है असंख्य। जैसे रेननकुलेस में असंख्य स्टेमेंस है, डेल्फिनियम में 15 है और इनके अंदर हमने संख्या में देखा था एक्विलीजिया में लगभग 50 पुंकेसर है, नाइजिला में लगभग 32 पुंकेसर हैं। तो बहुत सारे पुंकेसरों की संख्या इनमें। तो ये हमने देखा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में। उसके बाद हम बात करें अंडपों की। अंडप में भी यही दशा में दिखाई दे रही है, बहुअंडपी प्राय बहुअंडपी है। डेल्फिनियम को छोड़ दें क्योंकि इसमें एक अंडपी, बाकी अधिकांश के अंदर कार्पस मेनी बहुअंडपी है और पृथकांडपी कंडीशन है, एपोकार्पस कंडीशन। यहां भी डेल्फिनियम में अपवाद है, सॉरी नाइजिला में अपवाद है, बाकी सभी के अंदर ये एपोकार्पस कंडीशन पाई जाएगी। तो कार्पस मेनी है एंड एपोकार्पस कंडीशन है। अंडप असंख्य और पृथकांडपी या वियुक्तांडपी कंडीशन है, ये भी प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है। और बीजांड न्यास में विविधता देखने को मिल रही है
अक्षीय बीजांडन्यास भी है, सीमांत बीजांडन्यास भी है, आधारी बीजांडन्यास भी। इसकी बात भी हमने पिछले टर्न पे करी थी कि इनके अंदर बीजांडन्यास अलग अलग वंश के अंदर अलग अलग प्रकार का होगा। रेननकुलस में जैसे आधारी बीजांडन्यास है, बेसल प्रेजेंटेशन, थेलिक्ट्रम में निलंब बीजांडन्यास है, डेल्फिनियम में सीमांत बीजांडन्यास है। इस प्रकार का बीजांडन्यास हमें अलग अलग उसमें दिखाई देगा। और जो फल का प्रकार है वो फोलिकल या एकिन प्रकार का फल होगा, और कभी कभी कैप्सूल होगा। प्राय ये फोलिकल या एकिन प्रकार का फल इनके मेंबर में दिखाई देगा। और अधिकांश सदस्यों में कीट परागण, प्राय यूजली एंटोमोफिलियो की कीट परागण पाया जाएगा। तो ये इस फैमिली के विभेदक लक्षण हैं जो हमने सूचीबद्ध करके लिखे हैं। बाद हम देखने जा रहे हैं इस फैमिली का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रेननकुलेसी। इसमें सजावटी पौधे, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं, मेडिसिनल प्लांट भी हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स को। जो इस फैमिली में ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, सजावटी पौधे हैं, सबसे पहले हम उनको सूचीबद्ध करके लिख रहे हैं और उनकी बात यहां पर कर ले जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट जो हम देख रहे हैं वो है डेल्फिनियम अजासिस। डेल्फिनियम की और भी स्पीशीज है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्पीशीज है डेल्फिनियम अजासिस, जिसका सामान्य नाम है लार्किस्पर। इस पर पाया जा रहा है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दलपुट या शुड्डिका। ये सुंदर फ्लावर वाले प्लांट है, नीले रंग के, सफेद रंग के फ्लावर हमें इसको दिखाई देंगे। और विंटर सीजन के अंदर में डेल्फिनियम गार्डन में, उद्यानों की शोभा बढ़ाता है, हमें दिखाई देता है लगा हुआ। दूसरा हम दिखाई दे रहा है, हम देख रहे हैं नाइजेला डेमासिना, जिसको कहते हैं लव इन ए मिस्ट। एक कॉमन नेम इसका लव इन ए मिस्ट, नाइजेला डेमासिना। उसके बाद तीसरा नाम हम देख रहे हैं क्लीमेटिस, क्लीमेटिस वर्जिनियना, क्लीमेटिस वर्जिनियना, इसको कहते हैं ट्रेवलर्स जॉय, कॉमन नेम है जिसका। उसका बाद हम अगला नाम देख रहे हैं एक्विलीजिया वल्गेरिस, जिसको कोलंबाइन उससे जानते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट है। अगला प्लांट को, ऑर्नामेंटल प्लांट को देख रहे हैं एनीमोन परवीफ्लोरा, नॉन एज विंड फ्लावर, विंड फ्लावर नाम से जाना जाएगा। उसके बाद केल्था की जो कुछ स्पीशीज है, जैसे केल्था पॉलिस्ट्रिस, जिसको मार्श मेरीगोल्ड कहते हैं। उसके बाद अगला नाम हम देख रहे हैं एकोनिटम, एकोनिटम नेपेलेंस, नेपेलस, एकोनाइट जो प्लांट है। अगला है थेलिक्ट्रम, जिसकी भी कुछ स्पीशीज है। और उसके बाद जो सामान्य प्लांट रेननकुलस का टाइटल जेनेरा है रेननकुलस म्यूरिकेटस, रेननकुलस स्क्लेरेटस, जिसको कि बटरकप नाम से जानते हैं, जो दलदल या कीचड़ में उगता है, जल में उगता है, जिसके नाम से इस फैमिली को बटरकप फैमिली कहा गया, वो रेननकुलस म्यूरिकेटस, रेननकुलस स्क्लेरेटस। तो ये हमने कुछ इस फैमिली के सामान्य नाम देखे। जैसे रेननकुलस जो है वो वाइल्ड प्लांट भी है, और ये ऑर्नामेंटल स्पीशीज में भी हमने कुछ प्लांट को यहां पर देखा है। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं मेडिसिनल प्लांट्स की, जो इस फैमिली के औषधि पादप है या इनके जो अन्य उपयोग है, उसको हमने इसमें सूचीबद्ध करके लिख रहे हैं। वहां पर इन प्लांट को हम देख रहे हैं। सेवरल इंपॉर्टेंट ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फैमिली रेननकुलेसी। और कुछ पौधों की हम यहां बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एकोनिटम नेपेलस। एकोनिटम नेपेलस, इसकी जो कंदिल जड़ें हैं, ट्यूबरस रूट्स है, उससे एकोनाइट नामक औषधि प्राप्त होती है। ड्रग्स ऑब्टेन्ड एकोनाइट, जो रूमेटिज्म में अर्थात गठिया रोग के उपचार में, बुखार में, दंत दर्द में और नर्व सेडेटिव के रूप में प्रयुक्त की जाती है, अर्थात तंत्रिका शामक के रूप में प्रयुक्त की जाती है। और इससे एकोनाइट नामक ड्रग जो है वो प्राप्त होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। रूट्स ऑफ एकोनाइट नेपेलस आर द सोर्स ऑफ एकोनाइट यूज्ड फॉर रूमेटिज्म एंड ए नर्व सेडेटिव। उसके बाद हम दूसरा देख रहे हैं एनीमोन पल्सेटिल्ला। ये जो शाकी हर्बस पौधा है, इससे पल्सेटिल्ला नामक औषधि प्राप्त होती है, जो स्त्रियों की रजोधर्म संबंधी रोगों के उपचार में की जाती है। एनीमोन जो हमने देखा यहां पर, एनीमोन पल्सेटिल्ला, ये भी एक इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। उसके बाद हम देख रहे हैं रेननकुलस म्यूरिकेटस, रेननकुलस स्क्लेरेटस। ये जो प्लांट है ये भी इंपॉर्टेंट प्लांट है।
रेननकुलस आर्वेंसिस, रेननकुलस म्यूरिकेटस, इनकी भी ट्यूबरस रूट होगी, कंदिल जड़ें होगी, एवं पत्तियां हैं, इनके जो रस है उससे इंटरमिटेंट फीवर अर्थात एकांतरा ज्वर के उपचार में इनको प्रयोग किया जाता है, रेननकुलस की प्रजातियों को। उसके बाद हम अगला देख रहे हैं सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा। सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा, इनके इस पौधे के जो सूखे प्रकंद हैं, ड्राइड, उसको काला नाग जड़ के नाम से जाना जाता है तथा इससे सिमिसिफ्यूगिन नामक एल्कलॉइड प्राप्त होता है। सिमिसिफ्यूगिन एल्कलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस रूट, जो कोरिया नामक रोग के काम में आता है। तो ये इसका मेडिसिनल उपयोग है सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा का। अगला हम देख रहे हैं डेल्फिनियम इलेटम और डेल्फिनियम वेस्टिटम। डेल्फिनियम की दो अलग प्रजातियां जिनको हम देख रहे हैं, डेल्फिनियम इलेटम और डेल्फिनियम वेस्टिटम। इनकी जो जड़ों का रस है वो हृदय और श्वास रोगों में उपयोगी है। और जो डेल्फिनियम सिरुलियम है, इसकी जड़ें कीटनाशी के रूप में, इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयुक्त होती है, वहां भी इसको उपयोग में लेते हैं। रेननकुलस की एक स्पीशीज हम देख रहे हैं, रेननकुलस फिकेरिया। रेननकुलस फिकेरिया, इस पौधे को सामान्यतः पाइलवर्ट कहा जाता है, पाइलवर्ट, और इसे बवासीर के रोग का उपचार किया जाता है, पाइल्स का उपचार के रूप में काम में लेते हैं रेननकुलस फिकेरिया पौधों को। उसके बाद रेननकुलस का एक अगला प्लांट हम देख रहे हैं हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस। हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस, इसकी जो जड़ें हैं वो सर्प विष की प्रतिकारी औषधि के रूप में प्रयुक्त होती है, अर्थात इट इज यूज्ड एज ए एंटीडोट इन स्नेक बाइट्स। इसकी जो जड़ें हैं वो उपयोगी है हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस की। उसके बाद अगला जो प्लांट हम देख रहे हैं नाइजेला सेटाइवा। नाइजेला सेटाइवा बहुत कॉमन प्लांट है, जिसको हम कहते हैं, ये जो काला जीरा भी जिस पादप को कहते हैं नाइजेला सेटाइवा को, सीड्स ऑफ नाइजेला सेटाइवा जिसको हम कहते हैं ब्लैक फेनल या काला जीरा। सीड्स ऑफ नाइजेला सेटाइवा आर यूज्ड एज कॉन्डिमेंट फॉर फ्लेवरिंग। दे आर आल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, कफ एंड ब्रोंकियल अस्थमा। जो नाइजेला सेटाइवा है, इसके जो बीज हैं वो ज्वर में, खांसी में, दमा में, इन रोगों में लाभदायक है। और इस पौधे को काला जीरा भी कहते हैं तथा ये मसालों के रूप में काम आता है। एज ए स्पाइसेस, नाइजेला सेटाइवा इज यूज्ड एज ए स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, उसमें स्पाइसेस के रूप में उपयोगी है नाइजेला सेटाइवा। अगला हम देख रहे हैं थेलिक्ट्रम की एक प्रजाति, थेलिक्ट्रम फोलियोलोसम। थेलिक्ट्रम फोलियोलोसम, इसकी जो जड़ें हैं वो कमजोरी दूर करती है, इट रिमूव वीकनेस, तथा मूत्रवर्धक और रेचक है, और बुखार को कम करने में भी ये उपयोगी है थेलिक्ट्रम फोलियोलोसम। तो ये जो हमने इंपॉर्टेंट प्लांट यहां पर देखे हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं, ये फैमिली रेननकुलेसी के हैं और मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखते हैं। इनसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो है वो हमें प्राप्त होती है। जैसे हमने एकोनिटम नेपेलिस को सबसे पहले देखा, जो एकोनाइट नामक ड्रग जिससे प्राप्त होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकोनाइट किससे प्राप्त होती है? एकोनिटम से प्राप्त होती है। इनके अलावा और भी हैं, जैसे एडोनिस एस्टेबिलिस, इसकी जो जड़ें हैं, रूट्स ऑफ एडोनिस एस्टेबिलिस आर यूज्ड एज कार्डियक स्टिमुलेंट। इसको एक हृदय रोग के रूप में उपचार में काम में लेते हैं और कार्डियक स्टिमुलेंट के रूप में काम में लेते हैं इसको। क्लीमेटिस की जो बहुत सी प्रजातियां हैं, इसके अलावा सम स्पीशीज ऑफ क्लीमेटिस आर यूज्ड एज ए रेमेडी फॉर लेप्रोसी एंड ब्लड डिजीज। इससे संबंधित जो डिजीज है उसमें काम आएगी क्लीमेटिस की कुछ प्रजातियां। इसके अलावा एक्टिया स्पाइकेटा आर यूज्ड एज नर्व सेडेटिव, उसमें उपयोगी है। तो ये हमने यहां पर कुछ बात करी
जो प्लांट हैं काम में आते हैं। नाइजेरिया सैटाइवा मसालों के रूप में बहुत उपयोगी है और मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी ये साथ में रखता है। जो हमने आज बात करी इसके आर्थिक महत्व की, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, उसमें से कुछ नाम हमको जानना जरूरी है। जैसे रेननकुलस की कुछ प्रजातियां, रेननकुलस स्किलेरेटस, रेननकुलस म्यूरिकेटस आदि, डेल्फिनियम एजासिस को, नाइजेला को, क्लीमेटिस को, एनीमोन को, इनको हमें जानना आवश्यक है। इनके नाम हमें देने हैं एज ए ऑर्नामेंटल स्पीशीज, एज ए मेडिसिनल स्पीशीज।